हसन जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही। या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़। समी रोशन समा रोशन ज़ेनूर मुहम्मद जहाँ रोशन। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। तमामी आबा मोहब्बत अकीदत एहतराम और खुलूस के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करें। कोई बंदा खामोश न रहे, अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी मीठी और ऊंची आवाज़ से फरमाइए। सब पढ़िए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सब पढ़े। अस्सलातो माशाल्लाह आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। आइए एक बात सुनते हैं, गौर करते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह के एक नेक बंदे का, अल्लाह के एक वली का विसाल मुबारक हो गया। दुनिया से वो तशरीफ़ ले गए। किसी और साहिब मंज़िलत ने देखा क्या हाल है, किस हाल में है, तो मुलाकात हुई तो पूछने लगे बतलाइए आपकी कब्र का हाल कैसा रहा। वो कहने लगे जी अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से सरशार हो कि कब्र में आया था। तो जब कब्र में पहुंचा हूँ तो फिर पूछना क्या था, मुझसे अल्लाह की ज़ात ने मुझे फरिश्तों को फरमाया भी इसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दो, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दो। पूछा साहिब ये किस नेकी पे, क्या आपने सारी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल रखी इसलिए, क्या आपने सारी ज़िंदगी तकवा इख्तियार किया रखा इसलिए, क्या आपने सारी ज़िंदगी तहारत का दरस दिया इसलिए, क्या आपने सारी ज़िंदगी लोगों को नमाज की तरफ बुला के लेके गए इसलिए, किस लिए ऐसा इज्जत का ताज के हिसाबों किताब की बिना रब ने कहा कि इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग कर दो। हमें भी तो पता चले। वो अल्लाह के वली कहते हैं कि ये सारे काम मोतबर हैं, इन तक तो अभी जाना था, ये सारे काम मोतबर हैं, इन तक तो अभी जाना था। दर हकीकत मैंने ज़िंदगी में एक बार ऊंची आवाज़ से मुस्तफ़ा करीम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया था। अल्लाह ने फरमाया था इसी बात पे इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना दो। अब हर बंदा अपने हिस्से का पढ़े मियाँ, साथ के वाले के हिस्से का नहीं। जैसे लंगर अपना अपना लेना है ना, पढ़ना भी अपना अपना है, कोई किसी का हिस्सा नहीं, अपना खुद पढ़े। हर बंदा अपनी मोहब्बत का इजहार करे और साथ वाले को गवाह बनाए, देखो तू भी मुस्तफ़ा का नौकर है, मैं भी मुस्तफ़ा का नौकर हूँ। अब वो जुबान जो सदका कमली वाले का खाती है और अल्लाह देता मुस्तफ़ा के सदके है, जिसका यकीन है और अकीदा है, वो बंदा मोहब्बत से पढ़ेगा, हर बंदा पढ़ेगा। सलातो वालिका वसहाबिका या हबीबल्लाह। लजपाल मुस्तफा नो साडा सलाम होवे। अल्लाह उस बंदे दा मियाँ मुकद्दर उच्चा करे जिन्हें हाथ भी खुदा दी पाकी आस्ते उठाया है, मुस्तफा दा जिक्र सुन के सुभान अल्लाह कीता है। अल्लाह इंज मुकद्दर उच्चा करे जिवें अल्लाह दी जात उच्ची उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। लजपाल मुस्तफा नो साडा साडा सलाम होवे। लजपाल मुस्तफा नो
साडा महबूब दे मिलाद दी महफिल होवे ते कमली वाले दे सारे नौकर बैठे होण ते जिसले मिलके सलाम पेश करिए लोगों सलाम जना पेश करो। कोई दिल दी कफियत दे नाल पेश करता है, कोई उच्ची आवाज दे नाल पेश करता है। जिसले सारे इको कबीले दे नाल तल्लक रखने आ साडा शब्द कीता है कि असी इत्थे पढ़िए मुस्तफा तां सुनदे ने, रोजे ते जाके पढ़िए मुस्तफा तां सुनदे ने। फिर हाथ मत्थे ते ले जाओ पाक नबी नू सलाम पेश करो। इस वास्ते मुस्तफा दी जात सलाम पढ़दा है, अल्लाह उन्होंने मरने तो पहले पहले मुस्तफा दा दीदार करवा देंदा है। लजपाल मुस्तफा नो साडा आवाज आए लजपाल मुस्तफा नो साडा सलाम होवे। लजपाल मुस्तफा नो साडा सलाम होवे। लजपाल मुस्तफा नो साडा सलाम होवे। नबियां दे पेशवानो साडा सलाम होवे। नबियां दे पेशवानो हाथ खड़ा कीजिए साडा सलाम होवे। पहला शेर जिहड़े हजूर दे आशिक पीछे बैठे ने तुहाडी नजर करना, तकरीर समझो शुरू हो गई बई। तुहाडी नजर जिहड़े महराब दे कोल बैठे ने तुहाडी नजर करदा पिया, तुसी मोहब्बत वाली दाल सुभान अल्लाह दे अंदाजे दिओगे, फिर अगले दी वारी आएगी। सिद्दीक दी सदाकत दुनिया ते बा कमाले। सिद्दीक दी सदाकत दुनिया ते बा कमाले। फारूक दी अदालत दी मिलदी कदों मिसाले, मिलदी कदों मिसाले। उस्मान दे हयानो हाथ उठा के साडा सलाम होवे। उस्मान दे हयानो साडा 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 सलाम होवे। मोहब्बत ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा मैनू हुण पता लगा तुसी सुभान अल्लाह वास्ते पढ़न वास्ते निक्के निक्के बच्चे बाए ने ते मियां लंगर भी इन्हें लैके जाना है। हर बंदा अपने हिस्से दा बोले जरा सुभान अल्लाह। झकना किहड़ी गल दा, पर्दा किहड़ी गल दा, अल्लाह दी पाकी बयान करन तो कौन झक सकदा है। जे ते अल्लाह दी पाकी किसी नूं शक करे चुप रहे ते मेरा अल्लाह पाक ते हथ चाह के बोल सुभान अल्लाह। सखियां दा जो सखिए पीरा दा चेहरा पीरे। सखियां दा जो सखिए पीरा दा चेहरा पीरे। दुनिया ते आखिरत विच मदनी दा चेहरा वीरे। मदनी दा चेहरा वीरे। मदनी दे उस फेरानो साडा। मदनी दे उस फेरानो साडा ओ साडा सलाम होवे। नबियां ते पेशवानो नबियां ते पेशवानो साडा सलाम होवे। असहाबे मोहम्मद नू सलाम कर लिया, मौला कायनात नू सलाम कर लिया। मियाँ वारी आ गई,
जेड़ा बंदा समझदा ना कि मेरी मां बहन बेटी की इज्जत जनाब सैयदा फातिमा ने सदके सलामत है, उस बंदे शेर सुना रहा। दूजा बंदा बिल्कुल नहीं। हाँ लखते शिकर नबी दी हसन नदी जमाए, लखते शिकर नबी दी हसन नदी जमाए, हैदर ते कर दी रौनक ज़ैनब दे सिर दी छाए, ज़ैनब दे सिर दी छाए, उस पाक सैयदानो साडा, उस पाक सैयदानो साडा, जिन्हों लगता है मेरी मां नूं कल नूं इज्जत अल्लाह दी साथ ने फातिमा पाक दे सदके देनी है, मेरी बेटी नूं इज्जत सईदा पाक दे सदके मिलनी है, मेरी बहन नूं इज्जत सईदा पाक दे सदके मिलनी है। हाथ खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। लगते जिक्र नबी दी हसन नदी जमाए, सारे बोलो सुभान अल्लाह। लगते जिक्र नबी दी हसन नदी जमाए, हैदर ते कर दी सीनत ज़ैनब ते सिर दी छाए, ज़ैनब ते सिर दी छाए, उस पाक सैयदानो साडा, साडा सलाम होवे नबियां ते पेशवानो, नबियां ते पेशवानो साडा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। हमदे बारी ताला दुरूद पाक और नाते पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पाक बारगाह में अर्ज करने के बाद मनकबत सहाबा किराम और अहले बैत अर्ज करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़रीन सामईन बिलखुसूस उलमाए किराम उस्ताद किराम नातखाना नशरी लिसान उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अहलियाने 38 तेरी यार, हर बंदे को हर साहिब को मोहब्बत अकीदत एहतराम और खुलूस के साथ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह ताला आपके खूबसूरत चमकते चेहरे इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा से अपने दिल को सजा के बैठे हुए हैं। अल्लाह आपका मुकद्दर ऊंचा करे, अल्लाह आपके मामलात ज़िंदगी आसान फरमाए। जनाब अल्लामा आमिर सुहेल साहिब, दीगर इनके साथ जितने भी रुफ़ाका जिन्होंने भी हाज़िरी अपनी अपनी पेश की, अल्लाह इनकी इज़्ज़त में बरकतें अता फरमाए। मैं मशकूर हूँ बज़्म मेरिया मीरिया 38 यार के तमाम लोग और सारे गांव के जितने लोग तशरीफ़ फरमा भी हैं और जो पहले चले भी गए, तमाम का मशकूर हूँ। अल्लाह करीम या आपका ईमान सलामत रखे और आपकी हमेशा अल्लाह इज़्ज़त सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अहबाब दी वक़ार इतने सारे माशाल्लाह उलमा का हजूम भी है, उफ़ाद भी बैठे हैं, कारी साहिबान भी बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में और आप जैसे उशाक मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में तेरी बात है बंदा मौजू सोचते हुए बनाते हुए वक़्त भी लगता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है, लेकिन आइए हम क्यों ना वो बात करें जिसकी आज बड़ी शिद्दत के साथ ज़रूरत है। तकरीर होती रहती हैं, नाते भी पढ़ते रहते हैं, आसान आसान तकरीर भी करते रहते हैं, क्यों ना हो कि ये मुलाकात यादगार रह जाए, ये आपके भी काम आए, रोज़े माशर मेरे भी काम आए। अल्लाह आपका इश्क़ रसूल सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह ताला मैं जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा जो वापस मुड़ के आए उनका भी मशकूर हूँ।
इतनी सी गुजारिश है, अगर कोई बाहर दरवाजों के साथ खड़े हैं तो काइंडली वो सामने आ जाएं, सामने बैठे ताकि एक दूसरे का चेहरा देखें, इसलिए कि आसानी हो जाए गुफ्तगू करने में। कायनात आलम में इंसान डरता है किस चीज़ से कि मेरी कीमती चीज़ खो ना जाए। आसान आसान करके मतलब सौखी सौखी तकरीर थोड़े वास्ते। कायनात आलम में हर साहिब शऊर इस बात से डरता है कि कहीं मेरी कोई कीमती चीज़ खो न जाए, मैं जिससे बड़ा प्यार करता हूं वो खो ना जाए, जो मेरे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, जिसकी वजह से मैं मुमताज हूं, वो खो ना जाए। हर छोटा हो बड़ा हो, जिसको समझ सूझबूझ है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो, उसकी यही ख्वाहिश, यही तमन्ना है, यही आरज़ू है कि मेरी सबसे बड़ी कीमती चीज खो। जरा बोलिए, आपका साथ होगा, आसानी रहेगी, खो न जाए। आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारा कोई कीमती खजाना खो ना जाए। आइए ना जरा देखते हैं कायनात आलम में इंसान के पास सबसे कीमती चीज क्या है, ताकि हमें समझ आए कि उसके खोने का हमें इतना खदशा क्यों है और उसके खोने का इतना गम क्यों होता है और डर क्यों है कि खो ना जाए। यही तमन्ना लिए हम क्यों फिरते हैं। आबाबे वकार कायनात आलम में कुछ दौलत सबसे ज्यादा कीमती चीज नहीं है और इज्जत सबसे बड़ी कीमती चीज नहीं है, सेहत और तंदुरुस्ती सबसे बड़ी कीमती चीज नहीं है। अल्लाह करे मैं जो मौजू आपको देना चाहता हूं आपको समझ आ जाए, मैं इतना आसान कर सकूं अपने पीर के सदके कि आपको समझ आए और आपके दिल में उतरे और उसकी वजह में आप जरा बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा साहिब किसी के लिए, किबला कारी साहब, अलामा साहिब किसी के लिए कीमती चीज उसकी दौलत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है, उसके सेहत और तंदुरुस्ती नहीं है, हत्ता कि उसकी औलाद नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, वसेब यार अहबाब उसके लिए कीमती नहीं है। जबकि हमने यही समझ रखा लेकिन ये नहीं है, तो फिर सबसे कीमती चीज क्या है। लोगों कायनात आलम में अगर सबसे कीमती चीज पूछते हो ना, तो सबसे कीमती चीज इंसान के लिए इंसान का ईमान है। मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह। जब इंसान के पास ईमान नहीं तो लोगों दुनिया की दौलत लेके क्या करना। जब इंसान के पास ईमान सलामत नहीं, इज्जत और शोहरत लेके क्या करना। जब ईमान सलामत नहीं, लोगों औलाद की बहार देख के क्या करना। जब ईमान सलामत नहीं तो लोगों फिर बता वालिदैन के इस चेहरे देखने से क्या मिलता है। लोगों कुरान ने इसको वादे कर दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। कुरान कहता है कायनात सारी बाद में है, मोहम्मद मुस्तफा की जात पहले है। सबसे कीमती चीज इंसान का ईमान है। आगे ईमान जिससे जुड़ता है, जिससे सजता है, जिससे संवरता है, जिससे बढ़ता है, जिससे फलता है, जिससे फूलता है, जिससे बंदे को इज्जत के मुकाम तक लेके जाता है, वो क्या चीज है, वो इबादत है। लोगों लेकिन इबादत के तर्जे अमल को, इबादत के तर्जे, बोलो बोलो, इबादत के तर्जे अमल को, ये 5-7 मिनट मुश्किल है, ये आसानी से गुजर गए तो इंशाल्लाह हम साथ ही रहेंगे। जो इसमें हिम्मत हार गया, दिल छोड़ गया, तो ज़ाहिर बात उसको आखिर में लज्जत वाला वो सारे मामलात नहीं होंगे। जरा तवज्जो से एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा फिर आगे नमाज रोजा हज ज़कात आ गए, ये मामलात दीन है। लोगों ये सारे, इनको निखारने के लिए एक चीज जरूरी है, ईमान, इबादत, और इसको निखारने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों, उसे अकीदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकीदे वाला बंदा बोले क्या कहा जाता है? अकीदा कहा जाता है। आसान करके कहता हूं, कायनात आलम में अगर कोई सबसे कीमती चीज हो तो लोगों सुनो, वो है अकीदा। ऊंची ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। क्या है? वो है अकीदा। अकीदा क्या है? आइए सुनिए ताकि समझ आए। ये जो सारे अमाल हम करते हैं, ये सारे अमल हैं, ये बीज हैं, ये फलते हैं, फूलते हैं, वजन बनता है। कल को ये वजन कर करके वापस किए जाएंगे। किसी भी आलम दीन से पूछो, नेकियां अल्लाह लेता गिन के है, वापसी करता तोल के, वापसी करता, बोलो सारे, वापसी करता। नमाज़े रब गिन के लेता है लेकिन वापसी करता है, बोलो सारे, वापसी करता है तोल के। आइए फिर समझते हैं लोगों बात क्या है।
मैंने कहा सबसे कीमती बंदे का अकीदा है, और अमल जो है वो बीज है, अकीदा जमीन है। अगर बीज जितना भी आला हो, जमीन गंदी हो, यानी बंदे का अकीदा आला ना हो, अकीदा अच्छा ना हो, वो बीज किसी काम आता नहीं है। अरे जमीन चंगी हो, बीज कभी कभी भी मिल जाए, अल्लाह उसको रंग लगा दिया करता है। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत। मैंने कहा जमीन अच्छी हो जिसे अकीदा कहते हैं, बीज किबला हल्का भी हो, बीज कभी कभार भी मिले, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आला से आला बीज हो, अकीदा चंगा ना हो। बता कोई जमीन सेब ज़दा हो, तू अमेरिका से बीज मंगवा के उसमें लगाए, कुछ होने वाला है? क्यों? जमीन नाकिस है। अकीदे को तशबीह दी जाती है जमीन के साथ, अमल को तशबीह दी जाती है बीज के साथ। अब लोगों, जिसके अकीदे की जमीन अच्छी है, बीज जैसा भी हो अल्लाह कुछ ना कुछ अता फरमाता रहता है। ये पहला जीना था, मुश्किल ये गुजर गया। आइए अब आसान तकरीर